पॉडकास्ट में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्णों का समूह नहीं है। तो आप लोग देखते हैं कि जो वर्ग बनाया जाता है अल्प प्राण और महाप्राण का, तो पहले आता है अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा। तो अल्प प्राण में जैसे क्या आता है क, महा में आता है ख, अल्प में फिर आ जाता है ग और महा में आ जाता है ख। तो अल्प प्राण का समूह नहीं है, तो देखो इसमें गा है, चा है, ता है, ना है, मा है। तो या तो एक का है या तो तीन का है, या तो अल्प प्राण भाई एक का है या तो तीन का है, या तो फिर लास्ट कैसे पा आ बा भा मा। ता तो ता अल्प प्राण, था महाप्राण, द अल्प प्राण, ध महाप्राण, न अल्प प्राण। तो पहला जो है वो अल्प प्राण है। फिर देखते हैं ख झ ठ थ ध। तो का के बाद अल्प, फिर ख महा, तो यानी कि दूसरा उत्तर सही है। अगला देखते हैं कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक समूह है। तो कर क्रिया और क्रिया विशेषण ये नहीं होगा। कर माने सुधाकर, दिवाकर, हिमकर, ये भी नहीं होगा। कर दुष्कर, ये भी गलत है। कर माने होता है हाथ, या तो कर मतलब होता है टैक्स, जो हम लोग टैक्स वसूली करते हैं। कर मतलब किरण, कर मतलब करना, तो इसका सही ऑप्शन डी है 4 नंबर। अगला कह रहा है कि बांधा था बिधु को किसने, इन काली जंजीरों में मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो कह रहा है बांधा था बिधु को, मतलब बिधु को किसने काली जंजीरों से बांधा था, और जो मणि वाले फन है वो हीरो से भरा हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं कि चीज़ों को क्या कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो जहाँ पे चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोली जाती हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उसमें कहते हैं ना, जब कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है तो उसमें वो कहते हैं पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग से ही जल धोयो। तो ये सब क्या है, अतिशयोक्ति। या उसने पूरा गागर में सागर भर दिया, या अगस्त मुनि समुद्र पी गए। तो ऐसी चीज़ें क्या है, अतिशयोक्ति हैं, वो बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है अरुण दिन भर कार्य करता रहा। रेखांकित पद किस अवयव के भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिन भर। दिन भर किसकी बात हो रही है, श्रेणी की बात हो रही है? नहीं भाई, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, पहला, दूसरा, चौथा नहीं हो रहा। स्थान बोधक किसी जगह के बारे में, अयोध्या, दिल्ली, मथुरा, गोरखपुर, काशी, नहीं। रीति बोधक किसी रीतिवाचक शब्द को क्या उसका बोध हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा। कालवाचक यानी कि समय की बात कर रहा है भैया, दिन भर काम करता रहा वो, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक। अगला है अंकेक्षक। अंक धन ऐक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। भाई अंक माने अंक, ऐक्षक मतलब गणना करने वाला, जांच करने वाला, जानने वाला। तो अब यहाँ पे क्या, अंकेक्षक। अंक माने गोद भी होता है, गोद में खेलने वाला बच्चा, तो ये भी नहीं होगा। अंकों की गणना करने वाला, तो अगर अंकों की गणना करने वाला जो होता है उसको गणक कहते हैं, अंक गणक या वो कहेंगे। अंकों के साथ खेलने वाला, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को हम अंकेक्षक कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने। अगला है वाक्य में से क्रिया शब्द चयन कीजिए। वाक्य कह रहा है कहो तो मैं तुम्हें अपने जीवन का सारा किस्सा सुना दूं। कहो, कहो मतलब कहना, भाई कह नहीं रहा है। क्या कह रहा है, कहो तो मैं तुम्हें अपने जीवन का सारा किस्सा सुना दूं। तो सुना दूं यहाँ पे क्या है, सुनाना और कहना दो बातें हो रही हैं। तो लेकिन वो कह नहीं रहा है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जैसे ऑप्शन में ए और बी भी दे रखा है, केवल बी भी दे रखा है, सी डी तो बिल्कुल नहीं होगा, जीवन का सारा तो उससे कोई मतलब नहीं, ई भी नहीं होगा, किस्सा भी नहीं होगा, वो क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण। लेकिन क्रिया क्रिया नहीं है। तो क्रिया अगर हम देखें तो एक तो कहना हो सकता था, लेकिन ये खुद ही कह रहा है कि कहो। तो जब कहो तो है तो पहला नहीं होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन केवल बी हो जाएगा। अगला है किस विकल्प में पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं। तो पुनः बोधक, बार बार। तो अब जैसे कोई चीज़ है
वो जो रिपीट हो रही है। तो पहला कह रहा है निकट उस तरफ परसों, तो निकट मतलब जो पास में हो, उस तरफ मतलब मान लो भाई इस तरफ नहीं है, कोई आदमी दीवार के उस तरफ है, ठीक है, या प्लेग्राउंड की तरफ है, तो उस तरफ हो गया। परसों भाई एक दिन छोड़ करके अगला दिन जो आता है उसको परसों कहते हैं। तो इसमें कुछ रिपीटेशन नहीं हो रहा है, फिलहाल ही आंसर सही है, लेकिन और भी देख लेते हैं। कह रहा है बार बार, बार बार मतलब वो चीज़ें जो बार बार आई रिपीट हो रही हैं। बहुधा, बहुधा मतलब कई बार आया है, तो भी मतलब रिपीट है। अक्सर, भैया वो अक्सर चला आता है, अक्सर चला आता है मतलब कई बार आ चुका है। पुनः, पुनः से पता ही चल रहा है कि भैया एक बार आया था फिर से आया है। कह रहा फिर आगे, मतलब तुम लाइन में लगे थे, तुम फिर आ गए, एक बार मतलब तुमको हमने भगाया था, वापस किया था और तुम फिर आ गए, तो फिर भी क्या हो गया यहाँ पुनः बोधक है। कह रहा हर बार, मतलब जब जब कैंप लगता है तुम दवा लेने चले आते हो, तुम हर बार दवा लेने चले आते हो। तो यहाँ भी हर बार भी क्या है, वो क्रिया विशेषण है। अब कह रहा है प्रतिदिन, घड़ी घड़ी, बार बार, तो ये सब क्रिया विशेषण के उदाहरण। गलत कौन सा है, तो ये निकट उस तरह पर होगा, ये जो है गलत है। अगला है 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, 2003 में, 2007 में, 2012 में, 2016 में। तो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में हुआ था, और 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है राम विद्यालय से लौट आया, तो यहाँ पे क्या है, लौटना, और लौटना क्या है, लौट क्रिया है, और राम विद्यालय से लौट आया, तो अकर्मक होगा, बिना कर्म के है, भाई कर्म हो रहा है ना कि विद्यालय से लौटा है। सकर्म कर्म भी है, लेकिन सामान्य, सामान्य नहीं है, यहाँ पे संयुक्त हो गया है, क्योंकि यहाँ राम विद्यालय से लौट आया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त, ठीक है, क्योंकि दो क्रिया का जो संयुक्त मेल है वो यहाँ पे हो रहा है। राम विद्यालय गया भी और वापस लौट भी आया। अगला है कृदंत का संधि विच्छेद, तो कृद धनंत, कृत धनंत, कृद धनंत, कृत्य धनंत। तो भैया पहले कृत्य नहीं होगा, कृद नहीं होगा, अब दो बचे हैं कृद और कृत, तो ता और पहले ही पढ़ा है, ता और अ का क्या हो जाता है, द हो जाता है, तो कृत धन अंत, कृदंत। अगला देखते हैं, कह रहा विलोम से मिलाना है, तो आदि का क्या होता है, अंत, तो ए का हो जाएगा सेकेंड। तो पहला एक ही देख लीजिए, अगर सेकेंड ऑप्शन देखें तो उसमें पहले ने का सेकेंड है, उसके अलावा कोई नहीं है। चलो आगे भी देख लेते हैं। इहलोक का परलोक होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, आचरण का दुराचरण होता है, तो सही ऑप्शन सेकेंड है। अगला देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। जितने भी लोग हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2.5 नंबर ये दे के जाएगा यूपीएसआई वाले जितने भी हैं। अनुच्छेद 343 जो भारतीय संविधान का है, उसमें ये कहा गया है कि जो संघ में जो भाषा जो है वो देवनागरी होगी, और जो ये राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसके लिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर कभी राष्ट्रीय भाषा पूछी जाए तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में आप हिंदी को मत लगाइएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने देश की अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल राजभाषा है। सहसा में समास है, तो सहसा माने अचानक, तो कोई चीज़ ऐसे अचानक हो जिसका कोई एकदम क्या है, अव्ययी भाव है यहाँ पे, एकदम से, तो पहला और पूर्व पद दोनों दोनों क्या है, अव्यय है। तो इसका अर्थ, अर्थ ही क्या होता है, अर्थ ही मेन चीज होता है, जैसे यथा रुचि यथा भाव, तो ये इसका सहसा का समास जो हो जाएगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में व्यंग्यार्थक का प्रयोग पर्यायवाची है। व्यंग्यार्थक मतलब व्यंग, व्यंग्यार्थक मतलब कोई ऐसी चीज जिसपे हम व्यंग कर सकें, तो प्रतीयमानार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ, तो ये तीनों तीनों क्या है, व्यंग्यार्थ के पर्यायवाची हैं, तो प्रयोग सभी, ठीक है। अगला है वंशस्थ का, वंशस्थ क्या है, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, तो हमें लग रहा है इसमें शायद वर्णिक छंद होगा, क्योंकि
क्या है कि वर्णिक छंद के अंतर्गत 12 वर्ण होते हैं, जगड़ तगड़ रगड़ रगड़, ठीक है, तो ये वर्णिक छंद होगा वंशज। अगला है निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द महात्म, महात्म्य, महात्म, महात्म्य। तो ये जो चौथा है महात्म्य, ये होइबे नहीं करेगा, महात्म तीसरा भी नहीं होगा। अब महात्म्य होगा या महात्म्य, तो भैया महात्म्य होगा, क्योंकि देखने लगेगा कि महात्म्य गलत है, महात्म्य होगा तो वो नहीं होगा, तो सही ऑप्शन सेकंड होगा। अगला है स्वपच स्वापच। तो स्वपच माने पहला चांडाल होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है पूछा है। तो स्वपच माने चंडाल होता है, स्वपच माने स्वयं भोजन बनाने वाला, प्रवाल माने मूंगा होइबे करता है, प्रंचार माने वस्त्र होता है, हुति माने कहते हैं ना कि चलो हुति कर लेते हैं या आहुति दे देते हैं, हवन का होता है, हुति माने बुलावा। थाती और थाती, तो ये जो सेकंड वाली थाती उसका मतलब धरोहर होता है, पहली थाती जो लिखा है थाती माने स्थिरता, यानी कि इसी को उलट पलट दिया गया, तो सही ऑप्शन डी होगा। अगला है यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। कौन सी पुस्तक? वही पुस्तक, मतलब ये मेरी वो वही पुस्तक है जो हमको नहीं मिल रही थी। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक है ये नहीं है, पहले में प्रश्न नहीं लगा है। पुरुषवाचक, पुरुष की इसमें दिखाई नहीं दे रहा है भैया, सर्वनाम के अलावा कुछ पुरुषवाचक है नहीं है, सॉरी मतलब सब में जितने हैं वो उसमें पुरुष नहीं है, मतलब सर्वनाम है कोई एक मूलतः पुरुषवाचक शब्द जो है उसमें उपयोग नहीं हुआ है। निजवाचक, तो निजवाचक मतलब एकदम उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन इसे संबंध दिखा रहा है कि ये वही पुस्तक है, भाई उसी की है कि किसी और की है ये नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये वही पुस्तक है, और वही पुस्तक मतलब संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम। कह रहा निम्न में से 4 विकल्पों में से उसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। पिता ने पुत्र से कहा डैश, तो डैश तो लगेगा, डबल इन्वर्टेड, देर हो रही है कब आओगे, तो कब आओगे, तो प्रश्न पूछ रहा है कब आओगे, सजन तुम कब आओगे, देर हो रही, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। अच्छा पहला और दूसरा जो है ये कहीं जैसा है, केवल इसमें अच्छा पूर्ण विराम नहीं लगा। अगला कहा पिता ने पुत्र से कहा देरी हो रही है कब आओगे, तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा की भाई साहब जरूरतें नहीं थी कि मैं कहता हूँ राम कहता है, जब पिता ने पुत्र से कहा सीधे योजक चिन्ह लग रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पिता ने पुत्र से कहा योजक चिन्ह देर हो रही है कामा कब आओगे। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगना जरूरी है, एक सेकंड देख लेते हैं। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे, यानी कि उद्धरण चिन्ह लगेगा, मतलब ज्यों का त्यों लिखने के लिए जैसे, यानी कि उद्धरण चिन्ह यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे, एक गलत हो गया कि पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, यानी कि अगर ऐसा कोई वाक्य, चूँकि इनडायरेक्ट शब्द में जब कई बार बोलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल इन्वर्टेड कामा, क्योंकि जो बात जैसे कही गई है कि देर हो रही है कब आओगे उसको वैसे ही रख दिया गया, इसलिए डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा। अगर यह नहीं होता तो फिर अगर ज्यों का त्यों नहीं होता तो फिर नहीं लगता। अपस्मार किस तरह का भाव है? विभाव है, अनुभाव है, अस्थाई है या संचारी भाव, तो सही ऑप्शन होगा डी संचारी भाव। तो ये अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।